वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नैना जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जैसे रक्षाबंधन की महिमा है और सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब से कैसे हुई, राजा बलि और माता लक्ष्मी के संबंध से, भाई बहन के संबंध से। तो क्या भाई दूज के भी पीछे कुछ ऐसे देवीय या अलौकिक रहस्य है, ऐसी कोई लीला है? कृपया बताने की कृपा करें। हाँ, ये मैंने एक दिन बताया था, फिर भी बता रहे हैं। श्री राधे राधे। आप ये समझिए कि दोनों जो हैं कौन, एक जमुना मैया और एक यमराज। यमराज और यमुना मैया ये दोनों सगे बहन भाई हैं। कारण ये कि ये दोनों ही सूर्य पुत्र हैं। सूर्य पुत्र इसलिए सूर्य पुत्री कहलाती हैं। यमुना जी सूर्य पुत्री कहलाती हैं। रवि तनया भी कहलाती हैं। यमुना जी का एक नाम रवि तनया, सूर्य पुत्री। और यमराज जो हैं वो भी सूर्य के ही पुत्र हैं। तो बहन भाई का रिश्ता है। तो इन लोगों को ये वरदान मिला है, दोनों लोगों को, बहन भाई को, यमराज को और यमुना मैया को, भगवान की ओर से वरदान मिला है कि तुम दोनों के जैसे ही भाव से, जैसे बहन भाई का भाव होता है, ऐसे भाव से कोई बहन भाई ये गोवर्धन पूजन के अगले दिन, गोवर्धन पूजा करने के अगले दिन यदि जमुना जी में बहन भाई एक साथ स्नान करें और कृष्ण पूजन करें, भगवान का पूजन करें, यमुना मैया का पूजन करें, तो यमुना जी की कृपा से यमराज के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाता है वो मनुष्य। अर्थात यमराज के दूत उसको लेने के लिए नहीं आएंगे। अब उसको ले जाने के लिए विष्णु पार्षद आएंगे। तो ये वरदान जो प्राप्त है यमुना जी और यमराज को, इसी का लाभ प्राप्त होता है। यम द्वितीया, यम द्वितीया बोलते हैं और भ्रातृ द्वितीया भी बोलते हैं। भ्रातृ द्वितीय संस्कृत में नाम है, इसी को भैया दूज भी बोलते हैं। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव मैं एक गृहस्थ महिला हूँ, परिवार में बच्चे, सास, पति हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए अभी मैंने गृहस्थ में ही रहना है मुझे। कृष्ण से मेरा कांता भाव है। अब ये तो मुझे अच्छे से पता है कि मेरे शरीर के पति मेरे इस जन्म के पति हैं और कृष्ण मेरे जन्म जन्मांतर के पति। हे गुरुदेव, गृहस्थ में रहते हुए यदि पति दाम्पत्य सुख की इच्छा करे तो क्या करना चाहिए? क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां अभी शेष है, अभी मैं घर नहीं छोड़ सकती। कुछ भी हो गुरुदेव, कृष्ण प्रेम में ही प्रेम में कमी मुझे स्वीकार्य नहीं। कृष्ण से दूरी से तो अच्छा है कि यह मेरा जीवन ही समाप्त हो जाए। कृपया मार्गदर्शन करें, ऐसे में क्या करूं? ऐसे में ये करना है, देह धर्म और आत्मा धर्म दोनों का पालन करो। आत्मा का धर्म है प्रभु के साथ संबंध का। हम आत्मा है ना, हम मिट्टी के शरीर तो है नहीं। मिट्टी का शरीर होता तो हम मर जाते। मरता आत्मा, आत्मा नहीं मरता, शरीर मरता। हम आत्मा हैं, हमारी मृत्यु नहीं होगी। ये गीता जी के दूसरे अध्याय में बहुत बार भगवान ने बताया कि मृत्यु हमारी नहीं होगी, शरीर की मृत्यु होगी। तो आत्मा के धर्म से अनंत जन्मों से, आज भी और आगे भी अनंत जन्मों तक सदा ही भगवान के ही साथ संबंध था, है और रहेगा। त्रिकाल में एकमात्र सत्य है संबंध तो भगवान का ही है। अब उसमें एक संबंध ये भी होता है प्रिया प्रियतम का। उसमें
बिना किसी संकोच के आप ठाकुर जी को अपना प्रियतम, अपना पति मान सकती हैं, क्योंकि ये गलत नहीं है, नाजायज नहीं है, अनुचित नहीं है, पूरा पूरा सत्य संबंध है। इसलिए आत्मा का परमात्मा के साथ सत्य संबंध है। आप पति पत्नी का संबंध मानना चाहें तो मान सकती, जैसा आपने कहा है। और ये देह धर्म की बात एक अलग होती है। देह धर्म की बात यही है कि देह जो है किसी पुरुष के साथ ब्याहा गया है, शरीर का विवाह हुआ है, आत्मा तो भगवान के साथ सदा के संबंध से जुड़ा हुआ है। और शरीर का विवाह जो हुआ है किसी पुरुष के साथ, तो वो पति हुआ। तो शरीर तो उसके लिए आपको अर्पण करना पड़ेगा, लेकिन प्रेम आपको भगवान से करना है, क्योंकि आप आत्मा हो और आत्मा परमात्मा का ही अंश है, सदा था, है, रहेगा। और पति पिछले जन्म में पता नहीं कौन थे, अगले जन्म में भी पता नहीं कौन होंगे। यहां तक कि कभी कभी दुश्मन भी पति पत्नी बन के आते हैं और बहुत सताते हैं, जिंदगी भर लड़ाई करते हैं, सारा पैसा धन बर्बाद करके चल देते हैं। ऐसी पत्नी भी होती है, ऐसे पति भी होते हैं, ऐसे बेटा भी होते हैं, बेटी भी होती हैं। पिछले जन्म के खराब संबंध हो गए तो ऐसा करते हैं। तो शरीर का संबंध किसी के साथ सच्चा नहीं होता है, संबंध भगवान के ही साथ होता है। इसलिए प्रेम भगवान से करो, और विवाह किया है तो शरीर पर पति का अधिकार नैतिक रूप से जितना होता है वह आपको उसे देना पड़ेगा। श्री राधे राधे। रघुराम जी वेस्ट बंगाल से, इनका प्रश्न है, गुरु जी बाल रामचंद्र जी मेरे इष्ट हैं, तो क्या और देवी देवताओं की पूजा आराधना जरूरी है, या केवल नाम जप और कीर्तन करता रहूं यही सही होगा, या साथ में हनुमान जी की भी पूजा करूं? देखो, यदि भगवान से प्रेम है तो तुम्हारा मन ही दूसरे में नहीं जाएगा, यदि प्रेम है तो। और प्रेम नहीं है तो भगवत आश्रय सच्चा जल्दी नहीं रहता है, टिकता ही नहीं। एक स्वार्थ में डूबा हुआ संबंध होता है, वो भक्ति नहीं कहलाई जा सकती है। वो लोग कह देते हैं हाँ हाँ हम भी भक्त हैं, हम भी पूजा करते हैं, और उनको कह दो कि इतना तुमको धन देंगे, अब कभी भगवान के नहीं करना पूजा, अब भैरव की करना। उसी दिन भैरव की पूजा चालू हो जाएगी, क्योंकि प्रेम है ही नहीं। तो प्रेम जिसका होगा भगवान से, वो केवल भगवान की ही पूजा करेगा, वो और किसी देवी देवता और भूत प्रेत पिशाच से कोई संबंध नहीं मानता है। अब प्रेम नहीं है तब तो रोजाना लुढ़कते रहोगे, यहाँ नहीं काम हुआ, अब उनको एक बार ट्राई करो, उनको आजमाओ, पता नहीं वो ज़्यादा अच्छे देवता हैं, हमारा काम तो बिगड़ता ही गया जब से कंठी लिया। ऐसे नासमझी वाले अज्ञान की बातें लोग करते हैं, भगवान से प्रेम तो है नहीं। तो भक्ति यदि आपके अंदर है तो केवल ठाकुर जी का भजन करना है, उन्हीं से प्रेम करना, उन्हीं का जप करना, उन्हीं का ध्यान करना, और उनकी भक्ति के अंतर्गत ही सबकी भक्ति हो जाएगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव हम एकादशी करते हैं तो उस दिन क्या दाढ़ी वगैरह बनाना मना है या नहीं, और एकादशी के दिन क्या क्या ध्यान रखें, क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? क्या बनाना मना है? दाढ़ी। अच्छा अच्छा, ये तो शरीर की चीज है, इसमें खाने पीने की बात तो है नहीं। देखो, फिर भी कई लोग ज्योतिष के अनुसार बताएंगे इस दिन नाखून काटो, उस दिन बाल काटो, उस दिन नहीं काटो, ये ऐसे ऐसे बहुत सारी ये बातें, लेकिन इनका भक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं इसका भक्ति से। अरे वो तो छींक हो गई, अपशकुन हो गया, अब तुम जा रहे हो भगवान का दर्शन करने, तो क्या दर्शन करने छींक का महत्व इतना हो गया? छींक अब ज्योतिष वाले मानते हैं, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, कौन से जीव जंतु तो रास्ते भर आएंगे ही आएंगे, कहाँ तक? अरे भगवान का नाम की गर्जना करो, भगवान श्री राम नाम की गर्जना करो,
प्रभु का स्मरण कर लो, सब अमंगल दूर। आपको जरूरत जैसी हो वैसा करिए, आपको नहीं पसंद आता है उस दिन मत करिए, बाल काटना, नाखून काटना है सब, लेकिन इसका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। साफ सुथरा रहना चाहिए। ठाकुर जी के भोग बनाओगे, छीलोगे, काटोगे तो नाखून में गंदगी होगी, मैल होगी, तो वो भगवान के भोग में भी चला जाएगा। इसलिए सफाई तो आवश्यक है, लेकिन भक्ति का इससे कुछ लेना देना नहीं। शरीर को स्वच्छ रखोगे तो भोग भी स्वच्छ बनेगा, पवित्र बनेगा। श्री राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है, गुरुदेव श्री राम नाम लिखी तंबाकू, गुटखा, पुड़िया भी आ रही है जिसमें श्री राम लिखा हुआ है। लोग अनजान बनकर वो उस मसाले को खाकर रास्ते में उस पुड़िये को, पैकेट को फेंक देते हैं। यह जब हमें दिखता है तो उसे उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं, पर रास्ते में भगवान का नाम लेखन अच्छा नहीं लगता है। क्या करें महाराज जी? और सब कृपया बताने की कृपा करें, ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, एक तो होता है नास्तिक व्यक्ति, एक आस्तिक होता है, एक को कुछ पता ही नहीं क्या है वो, तो अज्ञान में भी कई बार होता है कि उसको मालूम ही नहीं कि इस पर भगवान का नाम लिखा है। वो तो वो जो लिखा है क्या उसका अर्थ है उसको पता ही नहीं है। अब वो गोपाल का नाम लिखा है, अब वो गोपाल के नाम से कोई गंदी चीज भी खा पी रहा, बना रहा है, तो उसकी नासमझी है, कुसंग का परिणाम है। या हो सकता है ऐसा भी हो कि भगवान का नाम लिख करके वो सोचता हो ज्यादा धनार्जन हो जाएगा। तो ये सब जो है भक्ति के लक्षण नहीं है। आप अपनी भक्ति को अच्छी बना कर रखो। इसके लिए आप ऐसी चीजों को कभी भी, ठाकुर जी का नाम जिस पर है उसको बर्बाद नहीं होने दो, उसको नाली कूड़ा कचरा में मत जाने दो। जहां तक तुम्हारी निगाह पड़े वहां तक भगवान नाम से संयुक्त जो वस्तुएं हैं उनको उठाओ। कहीं पर आपको नहीं सही जगह समझ में आ रही तो धरती में खोद के गाड़ दो, या अपने यहाँ कोई सुरक्षित जगह में रख दो, यदि रखना चाहो तो आदर करना चाहिए प्रभु के नाम का। श्री राधे राधे। गुरुदेव मोक्ष क्या है? गुरु जी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? मोक्ष शब्द का जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है मोह से क्षय इति मोक्ष। मोह से हो गया मोह और क्षय से हो गया क्षय। मोह का क्षय हो जाना अर्थात मोह से मुक्त हो जाना, यह मोक्ष हो गया। और तुलसीदास जी लिखते हैं, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। एक तो मोक्ष अद्वैत वेदांत तो ये माना गया है कि जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गया। जैसे अनंत विस्तृत समुद्र में एक बूंद पानी मिल गया, अब वो अलग नहीं हो सकता। पानी जो एक बूंद पानी समुद्र में चला गया कौन अलग कर पाएगा, किसी की सामर्थ्य की बात नहीं। तो ये एक तो मोक्ष है अद्वैत वेदांत का। लेकिन मोह, ये मोह से क्षय वाली बात मैंने बताया, तो जिंदा जी मोक्ष हो गया। अभी वो मरा नहीं, मरने के बाद मिलेगा बाद में, लेकिन ब्रह्मलीन अवस्था में पहुंच गया तो मोक्ष मुक्त है वो। एक होता है जीवन मुक्त, जो पैदा होने के पहले ही कोई महान पुरुष थे, और मोह के जाने के बाद ही भगवान से प्रेम होता है। नहीं तो जहां जहां मोह होता है वहां वहां प्रेम होता है। बाल बच्चों में, मिलने जुलने वालों में, लेन देन वालों में, किसी से भी, सांसारिक मनुष्यों से, परिवार से, या कैसे भी जहां मोह हो गया, लोग तो उसको प्रेम समझते हैं लेकिन प्रेम नहीं होता, वो मोह होता है। उसी मोह के कारण ही आदमी वहां फंस जाता है, आसक्त हो जाता है, बंधन में पड़ जाता है। और भगवान से मोह हो जाए तो प्रेम हो, भगवान से मोह हो जाए तो उसको प्रेम करते, उसको मोह नहीं करते। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह के जाए बिना, मोह का नाश हुए बिना भगवत चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता।
और मोह कैसे जाएगा? मोह जाएगा तो प्रेम होगा, और मोह जाएगा कैसे? तेहि बिनु मोह न भाग। उसके बिना मोह नहीं भागता। किसके बिना? जहां सत्संग होगा वहीं हरि कथा होगी। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग अर्थात संतों से प्रीति, भगवान के भक्तों से प्रीति हो तो भगवान से प्रीति हो जाएगी। भगवान के भक्तों से प्रेम होगा तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा। और जब भगवान के भक्तों से प्रेम होगा निस्वार्थ, तब हरि कथा का लाभ मिलने लग जाएगा। हरि कथा के लाभ के द्वारा क्या होगा? मोह नष्ट हो जाएगा, और मोह नष्ट होते ही प्रभु से प्रेम हो जाएगा। तो आप भक्ति चाहते हो, भगवान के प्रेमी बनना चाहते हो, तब भी मोह भगाना होगा, और मुक्त होना चाहते हो तब भी मोह भगाना होगा। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुनित हिते उपजहि बहुशूला। मोह समस्त व्याधियों का मूल है। चाहे बद्ध प्राणी है, मुक्त होना चाहता उसके लिए भी, चाहे अभक्त है, भक्त होना चाहता उसके लिए भी। इसलिए मोह सकल व्याधि न कर मूला। अब मोह से मुक्त हो गए तो चाहोगे तो भक्त बन जाओगे, चाहोगे तो मुक्त हो जाओगे। श्री राधे राधे। गुरुदेव अमित जी हैं, इनका प्रश्न है बरेली से। प्रेम में और वासना में क्या अंतर होता है? क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है, जहाँ वासना होती है वहीं प्रेम होता है, और जिससे प्रेम होता है वहीं वासना भी प्रकट हो जाती है। नहीं, गलत है, आपने अभी सही समझाई नहीं। वासना में सदा लेने का रहता है, हमें सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए, ये वासना है। और प्रेम में होता है हमें अपने प्रेमास्पद को सुख प्रदान करना है, हमें अपने प्रेमास्पद को सुख प्रदान करना है। उसके लिए चाहे हम मर मिटें, चाहे सारी दौलत खत्म हो जाए, चाहे हमको कष्ट सहना पड़े, हमारे प्रियतम अर्थात प्रेमास्पद जो हैं उनको हम सुख देंगे, जैसे बनेगा उनको सुख देंगे। उनको सुख देना ये प्रेम है, और अपने को सुख देना ये वासना है। तो आप भगवान को सुखी देखना चाहते हो कि अपने को? भगवान आप मुझे सदा सुखी रखो, ये वासना हो गई। प्रभु आप सदा मुझे सुखी रखो, ये वासना हो गई। प्रभु आप आनंद से खूब सदा खेलते रहो, मस्त रहो, हम आपका सारा दुख बांट लें। आरती का जो भाव होता है यही होता है कि हमारे ठाकुर जी को दिन भर रात भर जो भी आते जाते हैं सब नज़र लगाते हैं, शोभा देख देख के, तो हम आरती से सब नज़र उतार करके भक्त लोग मिल के बांट लेते हैं उस दुख को, कि जो जो नज़र ठाकुर जी को कष्ट दिया हो वो सब हम ले लेंगे, हमारे प्रभु सुखी रहें। ये प्रेम है। और प्रभु आपको चाहे जो कष्ट हो वो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा कष्ट दूर करो आप, ये वासना की बात हो गई। अपने स्वाद के लिए हर चीज खाना पीना बनाना ये वासना है। हमारे लाल को, हमारे कन्हैया को, हमारे प्रभु को ये चीज का भोग लगाना है। भोग लगा के बांट देंगे, सबको खिलाएंगे, खूब भोग लगाएंगे और सबको खूब बांटेंगे, खिलाएंगे, सबको आनंद आएगा, प्रभु का प्रसाद भरपूर सबको मिलेगा। बाद में हम थोड़ा सा लेंगे, अपने स्वाद के लिए नहीं, अपने ठाकुर जी के लिए और भक्तों के लिए। ये प्रेम की चीज हो गई। और भगवान को खिलाने से कोई मतलब नहीं, हमको अपने ही लिए सबसे ज्यादा ख्याल है, ये वासना। मैंने थोड़े में समझा दिया। श्री राधे राधे। इन्हीं का कोई दूसरा प्रश्न था इसी से रिलेटेड कि प्रेम और आसक्ति में क्या अंतर है? देखो, इस संसार से लगाव हो, मन का लगाव, संसार से यदि मन का लगाव हो, मन लग गया
किसी से बहुत ज़्यादा। तो ये मन का लगाव संसार से है, तो इसी को आसक्ति कहा जाता है। और यदि मन का लगाव संसार से न होकर भगवान से है तो ये प्रेम हो जाता है। इसको प्रेम का शुद्ध प्रेम है। ठाकुर जी से लगाव हो जाए वो प्रेम है। गीता जी के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मुदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससे तच्छृणु। भगवान ने कहा, अर्जुन से कहा, मुझ में आसक्त हो जब तेरी भक्ति हो गई। प्रभु ने कहा मुझ में आसक्त हो जा, ये भक्ति हो गई तेरी। और दुनिया में आसक्त हो जाएगा, यही आसक्ति जो बंधन का कारण बन जाएगी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज। श्री राधे। हम जिससे प्रेम करते हैं या जिधर भी हमारा ध्यान होता है भगवान से, ठाकुर जी से, तो उधर ध्यान जाते जाते जिन्होंने हमारा अहित किया हुआ है, गाली दी है, कोई बुरा किया हुआ है, उस तरफ ध्यान ज्यादा जाता है माला करते करते ही। तो ऐसा क्यों होता है? उधर से ध्यान बार बार उधर जाएगा जिन्होंने हमारा अहित किया है या बुरा किया है या किसी ने गाली दिया, बार बार उधर ध्यान जाता है। तुकाराम जी के पास एक साधक आया था, तो वो पूछा कि महाराज आपको संसार की याद बिल्कुल नहीं आती? कितने लोग आपके लिए बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं, आप उनको नहीं याद करते हो? बोले भैया अपनी बात तो हम बाद में बताएंगे, तुम्हारी एक बात हमको मालूम हो गई, तुमको बता देता हूं। बोले महाराज बता दीजिए, आप बड़े सिद्ध पुरुष हैं। बोले हाँ तुम जरूर अपने लिए सुन लो, हमारी बात तो और कभी सुन लेना। बोले महाराज आप बताएंगे? बोले हाँ बता रहे हैं, बहुत सावधानी सुनना, किसी को बताना नहीं। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। अब जाओ, तुरंत जाओ, सावधान हो जाओ, 7 ही दिन बचे हैं तुम्हारे पास। वो तो सब जितने प्लान थी सब फेल हो गई दुनिया की उसकी सारी। हम तो मरना है, 7वें दिन मरना है। परिवार के किसी से बोलता नहीं, भगा वो तो, और जा करके प्रभु के भजन में लग गया। खाने पीने तक का ख्याल नहीं, कुछ मुंह में डाल दिया तो डाल दिया, नहीं तो उसकी चिंता उसको नहीं। 7 दिन हो गए। वो आके प्रणाम किया, बोला महाराज जी अब मेरे मरने का टाइम आ गया, इसलिए मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। अब मैं मरने वाला हूं, अब समय पूरा होने वाला 7 दिन, अब मैं आपको प्रणाम करने आया हूं, और किसी को नहीं, आप ही को प्रणाम करना मुझे। बोले अच्छा एक बात बता भाई, मर जाएगा कोई बात नहीं, टाइम पर आ ही गया है। अच्छा ये 7 दिन में किसकी किसकी याद की है तो बता। बोला महाराज हम तो सबको भूल गए, हम तो दोस्त दुश्मन किसी को याद नहीं किए, और न दुनिया के कोई काम की मुझे याद रही। तो तुकाराम जी ने कहा बस यही समझ ले, जैसे तेरे 7 दिन बीते हैं ऐसे मेरी पूरी जीवन जिंदगी बीतती है, इसलिए मुझे मेरे सामने से मृत्यु शरीर की टलती नहीं है कि ये मरने वाला शरीर है। तो 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मृत्यु को, दूजे श्री भगवान। एक तो हम अपने शरीर को मरना है, इसको मरना निश्चित, जल्दी ही मरने वाला, देर का मत सोचो कि 100 साल बाद मरेगा, जल्दी इसको मर जाना है, क्योंकि मरण धर्मा है और मरने लायक हो चुका है। ऐसा सोचने से मृत्यु याद रहेगी। और ठाकुर जी की कृपा से जिंदा रहा आज तक, तो उनकी याद आती रहे, उनसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन मन में होना चाहिए। तो ये 2 चीज रहेगी यदि याद, प्रभु की और मृत्यु की, दुनिया के सारे खुराफात खत्म हो जाएंगे, सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा याद। खराब वाली बात याद करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। श्री राधे राधे। महाराज जी हम प्रकृति को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। प्रकृति का जो नाम है ना, यह और भी होता है। प्रकृति को आप मानते हैं ना, तो हाँ आप बता रहे हैं आपको, प्रकृति के कई नाम होते हैं।
प्रकृति का एक नाम होता है माया, माया भी प्रकृति का नाम होता है। तो जहाँ माया प्रकृति को बताया गया माया, वहाँ पर उस माया के जो स्वामी होते हैं वो परमात्मा होते हैं। और प्रकृति जहाँ पर शब्द आएगा तो उस प्रकृति को जो सृजन करती, जो सृजत जग पालत हरत, कैसे करती है? रुख पाई कृपा निधान की। कृपा निधान का रुख पा करके प्रकृति एक्टिव रहती है। उसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनको डायरेक्शन देने वाला जो है उसको पुरुष कहा गया। प्रकृति और पुरुष का जोड़ा है। प्रकृति संचालित होती है पुरुष के इंगित मात्र से। तो वो पुरुष जो है चेतन है लेकिन वो शांत दिखता है, इसलिए वो उसका भास नहीं हो पाता। और एक्टिविटीज दिखती हैं प्रकृति की, इसलिए प्रकृति ही समझ में आती है, उसका कारण नहीं समझ में आता। अब प्रकृति जो होती है माया, उसके संचालक जो हैं पुरुष, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन पुरुषोत्तम से हो जाता है। संपूर्ण पुरुष हर जड़ शरीर के अंदर एक चेतन पुरुष होते हैं। वो चेतन पुरुष जो होते हैं वो आत्मा है। और जो जड़ होती है वो प्रकृति होती है। वो पंचभूत के रूप में रहती है और तन्मात्रा के रूप में रहती है और उसके अंतःकरण चतुष्टय के रूप में रहती है, वो प्रकृति है। और उनको संचालित करने वाली जो शक्ति होती है जिनके पास है वो पुरुष हैं। तो उनसे ऊपर जो होता है वो पुरुषोत्तम होते हैं। 15वें अध्याय में गीता जी में इसका विवेक बताया गया। भगवान ने कहा है यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जानाति पुरुषोत्तमम सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्जुन जो प्रकृति को समझता है वो पुरुष को धीरे धीरे समझ जाता है, और जो पुरुष को समझ लेता है फिर वो पुरुषोत्तम को समझ लेता है। और जब पुरुषोत्तम को कोई समझ लेता है, यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, वह निश्चित ही असम्मूढ़ होता है, अर्थात उसकी मूढ़ता खत्म हो जाती है। जब वो पुरुषोत्तम को जान लेता है तो मूढ़ता खत्म हो जाती है। केवल पुरुष को जानता है, पुरुषोत्तम को नहीं जानता है तो मूढ़ता आंशिक रहती है। और केवल प्रकृति को मानता है, पुरुष को ही नहीं समझता है तो मूढ़ता अभी बहुत तोड़ने में उसको टाइम लगेगा। तो प्रकृति के ऊपर गवर्न जिस करता है वो पुरुष है, और पुरुष के ऊपर जो उसका शासन है वो पुरुषोत्तम है। तो सर्वोपरि पुरुषोत्तम यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान ने कहा इस प्रकार से पुरुष प्रकृति के ऊपर चलो तो पुरुष की प्राप्ति होगी, और पुरुष के भी ऊपर चलोगे तो पुरुषोत्तम की प्राप्ति होगी। और पुरुषोत्तम का ज्ञान जब हो जाएगा तो सर्वविद भजति, फिर वो हर प्रकार से भगवान के भजन में ही लगा रहेगा। श्री राधे राधे। एक और बताओ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कृष्ण भगवान ये मानव रूप थे, इनको भगवान की उपमा क्यों दी जाती? उपमा नहीं दी जाती है, इनके लिए बताया गया है चिदानंदमय देह तुम्हारी रहित विकार जान अधिकारी। ये वाल्मीकि जी ने बताया है कि हे राम जी, मनुष्य का शरीर जो होता है वो पंचभूतों का बना होता है, और तुम्हारा शरीर जो है चिदानंदमय देह तुम्हारी रहित विकार जान अधिकारी। बोले सब कोई नहीं जान सकता है, जो उसका अधिकारी होगा अर्थात पात्रता जिसके अंदर होगी
जिसके अंदर पात्रता होगी। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति जिनहि ने प्रिय रघुनाथ। जिनको संतों का साथ नहीं है, जिनके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, उनको आपके विषय में जानकारी नहीं हो सकती प्रभु। और मुझे आपकी कृपा से श्रद्धा का संबल प्राप्त है और संतों का संग भी प्राप्त है, इसलिए मैं जानता हूं। वाल्मीकि जी कहते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी, रहित विकार जान अधिकारी। आपके शरीर में कोई विकार हो सकता नहीं है, नहीं कभी होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि पंचभूत का शरीर आपका नहीं है। आपका गगन समीर अनल जल धरनी, इन जड़ पदार्थों से बना हुआ आपका शरीर नहीं। आपका शरीर क्षयिष्णु नहीं, आपका शरीर शाश्वत है। आपके शरीर में वृद्धावस्था नहीं होती, जन्म नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होती है। पंचभूत के शरीर में जन्म लेना, धीरे धीरे बड़ा होना, बीमार होना, रोगग्रस्त होना, मर जाना, ये होता है प्राणियों के शरीर में विकार। लेकिन रहित विकार जान अधिकारी, आपके शरीर में विकार कोई नहीं हो सकता, क्योंकि चिदानंदमय देह तुम्हारी। आपका पंचभूत का शरीर नहीं, चिदानंदमय देह है, चित्त सचित आनंद से बना हुआ शरीर है। इसलिए आप सब विकारों से मुक्त हो। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।